अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। वजीर आजम इमरान खान ने गरीब को छत फराहम करने का बीड़ा उठा लिया है। ऐलान किया कि हुकूमत 5 मरले का घर बनाने के लिए 5% और 10 मरले का घर बनाने के लिए 7% सब्सिडी दे रही है। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मंसूबे के दौरे पर गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि कम आमदन वाले लोगों की कभी किसी हुकूमत ने मदद नहीं की। गरीब लोगों के लिए अपना घर बनाना बहुत मुश्किल रहा। PTI हुकूमत ने गरीब तबके को घरों की तामीर के लिए सब्सिडी दी। माजी में हाउसिंग सेक्टर पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए 90% टैक्स छूट दी। हमने 2 साल लगाए और बैंकों को कर्जा देने पर आमादा किया। निचले तबकों, जो सबसे गरीब तबका है, उसके लिए सिर्फ 2% सर्विस चार्ज के ऊपर हमने उनको सब्सिडाइज किया घर बनाने में। और जो 10 मरले वाले घर बनाना चाहते हैं उनके लिए 7% मार्कअप यानी इंटरेस्ट के लिए पहले 5 साल में सिर्फ 7% कर्जे पे उनके लिए हमने सब्सिडाइज किया। और इसके लिए 35 अरब रुपया हुकूमत ने सब्सिडी के लिए रखा। और हमारी कोशिश ये है कि जितना वो एक महीने का किराया हो उतनी वो किस्त हो, तो बजाय कि वो किराया दें वो किस्तें दे के तो उनका अपना घर बन जाए। बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी से भयानक सूरत हाल की। तो लाहौर बदस्तूर दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर करार पा गया है। शहरी अजियत में मुब्तला है, सांस की बीमारियां बढ़ चुकी हैं। माहौलियाती आलूदगी की फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा नंबर है, जबकि कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। शहर कायद 5वें नंबर पर आ चुका है। पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी से तबाहकुन सूरत हाल। शदीद स्मोक और धुंध से लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। आलमी इदारे ने खबरदार कर दिया। धुआं छोड़ती गाड़ियों और फसलों की बाक़ियात जलाने की रोकथाम न की जा सकी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। फजा में इंतहाई मुज़र सेहत ज़रात हद से तजावुज कर गए। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। लोग बीमार होने लगे। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी से तबाही पर 50% मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत की जा चुकी है। उधर कराची भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में आ गया। खतरे से निपटने के लिए स्मोक काउंटर मुतहरिक कर दिए गए। दूसरी जानिब भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी से भयानक सूरत हाल है। स्कूल दफातर 1 हफ्ते से बंद हैं। शहरियों की आंखों में जलन, गला खराब होने की शिकायत, अस्पताल सांस की बीमारी में मुब्तला मरीजों से भर चुके हैं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 से तजावुज कर गया है। नुमाइंदा न्यूज़न अफजाल सईद इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात आसिम रहमान के साथ टाउनशिप में मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अफजाल, अपडेट कीजिएगा। और बिल्कुल लाहौर में आलूदगी की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके बाइस स्मोक जो है लाहौर के अंदर सर उठाना शुरू हो चुकी है। आज भी लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 394 रिकॉर्ड किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट आसिम साहब मौजूद हैं, उनसे भी मजीद बात करेंगे। आसिम साहब, ये बताइएगा, स्मोक इस वक्त लाहौर में सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, आवाम को क्या कहेंगे, कितनी एहतियात की ज़रूरत है और आइंदा आने वाले दिन कितने खतरनाक हैं स्मोक के हवाले से? आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू महकमा माहौलियात दे रहा है, उसके अंदर जो प्रीडोमिनेंट जो ज़्यादा फैक्टर है वो बेसिकली PM2.5 है। PM2.5 फाइन डस्ट है। वो उसके फैक्टर की बुनियाद के ऊपर जो हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला है, उसकी वैल्यू ये आ रही है 394। इस वक्त हम ये 2 माह में हम एक टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना महसूस करते हैं, जिसके अंदर हवा के अंदर टेम्परेचर की एक ऐसी लेयर बन जाती है जिसमें पोल्यूशन जो है ना वो डिस्पर्स नहीं हो पाती। ये पोल्यूशन डिस्पर्स ना होने की वजह से लोकलाइज लेवल के ऊपर ये रहती है और ये हमें जो है ना लोगों को महसूस होता है कि डस्ट जो है ना और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। आने वाले दिनों में हमारी कल महकमा मौसमियात से भी मुलाकात हुई थी और हमने एक मिनिस्टर साहब की हिदायत पे हमने एक फोरकास्टिंग का मैकेनिज्म उनके साथ डिवाइस किया है। शुक्रिया अफजाल सईद। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की शामत आ गई है। ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक है। फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों और रिक्शों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई। ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। रिपोर्ट करें हैदर अब्बास।
शहर में बढ़ती हुई स्मोक के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। धुआं छोड़ती गाड़ियों और रिक्शा को बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। शहर भर में 5 टीमें तश्कील दी गई हैं जो रोजाना की बुनियाद पर आलूदगी का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं। ट्रैफिक वार्डन्स का कहना था कि शहर में स्मोक के बाइस कार्रवाई की जा रही है। रिक्शा और गाड़ियों को थानों में बंद किया जा रहा है। सर्दी आ रही है, उसकी तरह स्मोक बढ़ रहा है, लोगों की धुआं वाली गाड़ी नहीं सही करवा रहे। हमारी कार्रवाई जारी रहेगी जब तक ये सही नहीं करवाते। इंशाल्लाह एक दिन आप देखेंगे ये बिल्कुल धुआं वाली गाड़ी खत्म हो जाएगी, स्मोक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 50 रिक्शों और गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद करके मुकदमा दर्ज कराए। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हैदर अब्बास, न्यूज़ 1 मुल्तान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बर्क रफ्तार कानून साजी तो हो गई, लेकिन पार्लियामेंट की राहदारियों में अब तक शोर बाकी है। हुकूमती अरकान के भंगड़े तो अपोजिशन रहनुमाओं की पेशानी से बल जाने का नाम ही नहीं ले रहे। फरीकैन इस हवाले से क्या राय रखते हैं, इस्लामाबाद से बता रहे हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत कानून साजी कराने में कामयाब हुई। अपोजिशन के दावे हवा में उड़ गए। अरकान पार्लियामेंट इस पर क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 5 साल के लिए हुकूमत में आई, 3 साल गुजरे थे, अब ये सारी एक सूरत हुई थी, उसमें हम समझ रहे थे कि ये पार्लियामेंट में T20 मैच होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का। वो इमरान खान ने वो मैच जीत लिया है। अददी तादाद हुकूमत के पास है। सेनेट के मेम्बरान्स को अगर मिला लेते हैं तो 226 तक पहुंचते हैं वो लोग, तो डेफिनेटली हुकूमत के पास जादू की छड़ी हो ना हो, MNAs और सेनेटर्स हैं। जितने भी नंबर ऑफ वोट थे वो तो पूरे थे। कुछ ऐसे थे जो नागुज़ीर वजूहात की वजह से, कोई मुल्क से बाहर था, कोई बीमार था, इक्का दुक्का जो नहीं है वो थी, बाकी नंबर उनके कुछ ज़्यादा थे। सबसे पहले अभी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मईशत को कंट्रोल करना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और साथ साथ गरीब को, पाकिस्तान के आवाम को रिलीफ देना मस्ट है। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट कहते हैं कि हुकूमत कानून साजी में संजीदा है, जिसकी वजह से उसे कामयाबी मिली, जबकि अपोजिशन ने इसको तस्लीम किया कि उनके अरकान की गैर हाजिरी की वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अहमद नवाज, न्यूज़ 1, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि बयानिए की जंग ने हथियारों की जंग की जगह ले ली है। चंद ममालिक मुखालफिन के लिए मीडिया को बतौर आलाकार इस्तेमाल करते हैं। वेटिकन सिटी के सफ़ीर क्रिस्टोफ ऑलकासिस से मुलाकात में फवाद चौधरी का कहना था कि पहले राब्ते के लिए टेक्नोलॉजी का फुकदान था, अब सूरत हाल बदल चुकी है। प्रोपेगेंडे का मुकाबला पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। कलअदम तंजीमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, जाली खबरों, नफरत अंगेज़ मवाद के खात्मे के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को मीडिया पर जाली खबरें रोकने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। वफाकी हुकूमत सिंध में गवर्नेंस खराब करना चाहती है। जियाले वजीर सईद गनी के वफाक पर इल्ज़ामात की बौछार। इस बारे में भी आपको मजीद अपडेट करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको लिए चलेंगे फरूक नसीम इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान दुनिया भर के सिखों के लिए पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। ये बड़ी आराम से तमाम बिल्स को पर्सन स्पेसिफिक करना। पर्सन स्पेसिफिक वो था जब जनरल ज़िया ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था अपना नाम, उस तरह की चीज़ें पर्सन स्पेसिफिक होती हैं। ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है और अदालत और कानून इसको पर्सन स्पेसिफिक इसलिए नहीं मानते, ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम है, हर एक के लिए है, किसी एक शख्स के लिए नहीं। इसमें से अर्जेंसी, देयर इज अ लॉट ऑफ अर्जेंसी इन्वॉल्व। आप इसको प्लीज कंसिडर करें, हाउस से पूछें प्लीज। जी बताएं जी, कमेटी में भेजना है, तशरीफ रखें जी, हाउस की सेंस ले रहा हूं जी, कमेटी में भेजना है। आप लोग खामोश, भाई मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, बात का मैंने आपकी सुननी है, आप बताएं जी। जी
मैं नहीं डर रहा हूं, इनसे कहें ना जी, मुझे ना कहें जी। लेट मी पुट इट इन द हाउस। चलो जी, इट हैज बीन मूव्ड दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द हायर एजुकेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2002, द हायर एजुकेशन कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. It's very difficult. Let me put it again. Those who are in favor of the motion may say aye. अली महमूद खान, आपका कोई वोट नहीं है, ध्यान से बैठें जी। Those who are against the motion may say no. जी, काउंट करें। चलें जी, जो इसके हक में है वो खड़े हो जाएं जी। काउंट करें जी। अहमद खान तशरीफ रखें। अली मोहम्मद खान साहब तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज। आप काउंट नहीं हो सकते। जो अरकान इसके हक में नहीं है वो अब तशरीफ रखें। जो अरकान इसके हक में नहीं है वो खड़े हो जाएं जी। एज के हक में 34, नोज 28। Second reading of the bill, clauses 2 to 3. We may now take up second reading of the bill. There's clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 3. There is no amendment in clauses 2 to 3. So I will put these clauses as one question. The question is that clauses 2 to 3 do form part of the bill. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have clause 2 to 3 stands part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stands part of the bill. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the preamble and the title stands part of the bill. Order number 13, Mr. Shafkat Mahmood, Minister for Federal Education, Professional Training, on his behalf, Ali Mohammed Khan Sahab. Please move. Order number 13. इनको समझाया भी था, जुमे का दिन है, बाबरकत हमारे। सेनेट का इजलास जारी है। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत और इससे पहले फरूक नसीम इजहार ख्याल कर रहे थे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वफाकी हुकूमत सिंध में गवर्नेंस खराब करना चाहती है। जारे वजीर सईद गनी की वफाक पर इल्जामात की बौछार, साफ कह दिया कि सूबाई मामलात खराब करके मुल्क नहीं चलाया जा सकता। वफाक किसी भी सूबाई हुकूमत पर रेगुलेटर नहीं। कराची में गुफ्तगू में उनका एतराज के 12 DIG को बगैर मुशावरत क्यों हटा दिया गया। सईद गनी पार्लियामेंट में कानून साजी पर खूब गर्जे बरसे। कलभूषण को NRO देने पर भी सख्त तनकीद की।
लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की हुकूमत पर चढ़ाई, कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दुनिया मुस्तरद कर चुकी है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल्स को बिलडोज किया गया। 17 नवंबर मुल्की सियासी तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। माहिरीन कह रहे हैं कि वोटिंग मशीन शफाफियत में रुकावट है। इमरान नियाजी ने 126 दिन का धरना देकर तमाशा लगाया। उस वक्त के चीफ जस्टिस से कहा कोई धांधली नहीं हुई। इमरान खान सेलेक्टेड भी हैं और रिजेक्टेड भी हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। Best. Thank you. Good luck, Babar. Babar, are you happy with what Bangladesh have decided to do? Are you happy with the decision that he has made? Yeah, definitely. We would also bowling first. So we're looking for 140 to 150 to score and defend it. And the kind of total you want to come and chase? 150, 140 to 140 to 150. Yeah, great outing for you in the World Cup. You want to keep the same kind of momentum in the series? Look, this is a culture I've developed in the team. So we're trying to level best to play here and looking forward to the match. And your team combination? Shane Shah is not playing. All right, thanks. All the very best, Baba. Right, the news from the middle is that Bangladesh have won the toss and they will bat first. बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। बांग्लादेश का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाक बांग्लादेश मैच पहला T20 पहला टाकरा बांग्लादेश और पाकिस्तान का, जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। वक्त हो गया एक ब्रेक और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो महंगी गैस भी नहीं मिल रही होती और गैस प्रॉपर क्वांटिटी के साथ मिल रही होती है। उसका नतीजा क्या हुआ कि आज घरेलू सार्फिन के लिए गैस की लोड शेडिंग का सामना है, सीएनजी में गैस की लोड शेडिंग का सामना है, जो आपके कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उसमें गैस की लोड शेडिंग का सामना है, और सनतकार तो सरापा एहतजाज हैं ही कि उनको गैस मिलती हुई नजर नहीं आ रही। और इस की वजह से जो बेरोजगारी में इजाफा होगा जब सनतें नहीं चलेंगी, उसका खमियाजा भी पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान की आवाम भुगतेगी। ये जो अशराफिया बैठी है, ये जो इक़्तिदार पर बराजमान इमरान खान साहब की ATMs हैं, ये तो उससे भी मुस्तफीद होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम्माद अजहर साहब ने, वफाकी वजीर तवानाई, गालिबन पिछले दिनों गलत बयानी की, करते रहते हैं वैसे तो, लेकिन एक गलत बयानी उन्होंने गैस। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका कहना था कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कमी का सामना है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक। बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क में मौसम सरमा के निराले अंदाज हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में कड़ाके की सर्दी, पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी जाड़े ने धूम मचा दी है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में भी मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि सुबह और रात के औकात में धुंध से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर रहा। उधर कराची में भी मौसम करवट बदलने लगा है। दिन में सूरज के जलवे जारी हैं। शहर कायद में सुबह और रात के वक्त सर्द हवाओं ने डेरे डाल दिए हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपको बताएं कि मार धाड़ से भरपूर हॉलीवुड फिल्म किलिंग फील्ड के एक्शन से भरपूर ट्रेलर ने तहलका मचा दिया है। फिल्म आइंदा बरस सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। You think you're gonna get away? Huh? Get the doors! न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए।